तो देखो बेटा ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ अवर वर्कशीट एंड दिस वर्कशीट इज आल्सो अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट विच इज mathstudy.in। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल मिल जाएगा और मैं आपको और वर्कशीट यहाँ पे बनाता रहूंगा चैप्टर वाइज चैप्टर। आप इसको देखते रहिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हॉट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पूछे जा चुकी है वो क्वेश्चन है। इसके लिए मैंने सब इकट्ठे करे कुछ क्वेश्चन आपके लिए सो दैट आपको इजी रहे, आपको ढूंढने में परेशानी ना हो और आपको एक ही जगह एक अच्छा डाटा यहाँ पर मिल जाएगा मेरी वेबसाइट पे। और आप इन प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो आप इन सॉल्यूशंस को यहाँ पर रेफर कीजिए यहाँ पर, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारी वर्कशीट का। अब देखो इसको कैसे हमने टैकल करना है ये हमने देखना है। देखो अब यहाँ पर हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 6a है हमारे पास यहाँ पर, राइट। और अगर मैं इस एलिमेंट को मान लो 0 करता हूं, कैसे कर सकते हैं हम, यहाँ पर इसको 6 से मल्टीप्लाई करूं, माइनस कर दो सिंपली। तो अगर मैं एक ऑपरेशन यहाँ पे लगाता हूं R3 पे विच इज R3 माइनस 3R1 हम कर लेते हैं बेटा। और पैरेलली मैं अगर R2 पे यहाँ पे लगाता हूं, क्योंकि अगर हमारे पास देखो यहाँ पे दो एलिमेंट मेरे 0 हो गए तो मेरा क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। R2 पे भी मैं लगा लेता हूं, क्या चाहिए हमने 3R1, तो हमने ये एक ऑपरेशन यहां पर यूज कर रहे हैं। इसका एडवांटेज हमें पता लग गया, हमने क्या बताया था कि हमें नेक्स्ट स्टेप में इसका क्या एडवांटेज होगा ये हमें पहले सोच लेना है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हमें डिटरमिनेंट में क्या करना है कि हम जो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो उसका क्या यूटिलाइजेशन नेक्स्ट स्टेप में हमें होगा, क्या एडवांटेज हमें होगा। तो अब इसका क्या एडवांटेज देखो हमें हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट रो है दैट विल बी सेम। यहां पर हम क्या है देखो 3a किया, इस पे देखते हैं R2 पे, R2 माइनस 3R1 दैट मींस ये 0 हो गया हमारे पास। और यहां पर क्या किया देखो 4a और 3a, तो यहां बचा a, 6b और यहां पर हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, 6b 0 हो गए तो यहां पर हमारे पास सिर्फ a बचा। ऐसे इस पर आते हैं हम, यहां पर क्या किया 3, 5a माइनस 3a विच इज 2a, 7b यहां पर हमने 3 से किया तो 6b 7b प्लस b बचा बेटा, 3 से किया 9 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास ये बच गया। अब ऐसे ही हम आते हैं थर्ड रो पे। थर्ड रो पे हमने क्या किया है 3R1, 3 किया तो यहाँ पर 6 सॉरी यहाँ पर R3 है तो हमें 6R1 किया क्योंकि 6 चाहिए अपने को, तो यहाँ पर 0 हो गया हमारे पास। और अब इस पर आते हैं हमारे देखो 9a माइनस 6 से कितना हो गया 3a हो गया हमारे पास और ये 6 to the 12 कैंसिल आउट हो गया। ऐसे इस पर आते हैं यहाँ पर हमारा क्या कितना बन जाएगा देखो 6a बन रहा है तो 11a माइनस 6a विच इज 5a बेटा। और आगे देखते हैं 6 to the 12 15b माइनस 12b विच इज 3b और 18c कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो हमारे पास देखो कितना सिंप्लीफाई हमारा क्वेश्चन ये यहीं पर हो गया है। हमने एक ऑपरेशन यहाँ पे लगाया है R3 माइनस 6R1 और R2 माइनस 3R1, तो यहीं पर तुम्हें देखने को मिल गया कि हमने कितनी इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है या सिंप्लीफाई भी कर दिया है। तो आइए अब इसको हम फर्स्ट कॉलम के अगर हम रिस्पेक्ट में पहले एक्सपैंड कर लेते हैं या अब अगर हमारा कुछ कॉमन आ रहा है तो हम वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सपैंड कर लेते हैं बेटा। अब हमारे पास देखो अगर a कॉमन आ रहा है तो यहाँ से a कॉमन निकाल लो पहले, राइट। a कॉमन निकाल लिया हमने तो यहाँ पर क्या बचा 1 0 0, यहाँ है तुम्हारे पास a प्लस 2b a और 3a बेटा। यहाँ पर क्या है a प्लस 2b प्लस 3c, यहाँ पर क्या है 2a प्लस b, यहाँ पर क्या है 5a प्लस 3b बेटा। तो ये तुम्हारे पास बन गया है। अब तो अब हम क्या करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है बेटा उसके अंदर क्या आ रहा है देखो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में हमारे पास 2 0 अवेलेबल है तो हम उसके रिस्पेक्ट में इसको एक्सपैंड कर लेते हैं सिंपली। और हमें क्या मिलेगा देख लेते हैं अब हम आगे। यहां पर हमें मिला है a और यहां मल्टीप्लाई किया हमने तो ये क्या आ गया देखो 5a स्क्वायर माइनस 3ab माइनस यहां पर क्या आएगा देखो 6a स्क्वायर प्लस 3ab बेटा। तो यहां पर अब देख रहे हैं हम a 5a स्क्वायर माइनस 3ab माइनस 6a स्क्वायर एंड माइनस 3ab। यहां पर हमारी कुछ साइन की गलती हुई है वो देख लेते हैं हम। प्लस 3ab यहां पर हो गया हमारा और a से यहां पर ये चला गया हमारा a 5a स्क्वायर हो गया और ये प्लस 3ab, यहाँ सॉरी ये प्लस 3ab होगा, यहाँ प्लस 3ab हो गया यहाँ पर और ये हमारा ये कैंसिल आउट हो गया बेटा। तो हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं माइनस कितना बचा माइनस a स्क्वायर तो विच इज इक्वल टू
माइनस ए क्यूब बेटा, दिस इज इक्वल टू योर RHS। सिंपल क्वेश्चन, हमने आसानी से इसको यहां पर सिंप्लीफाई कर दिया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार रिकैप करते हैं, क्विक रिवीजन फटाफट से इस क्वेश्चन पे। R3 पे हमने ऑपरेशन लगाया है, R3 माइनस 6R1। वो क्यों लगाया है? क्योंकि हमने फर्स्ट एलिमेंट हमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट जब हम माइनस करेंगे उसको R3 से, राइट, फर्स्ट रो को अगर हम देखेंगे, थर्ड रो से अगर हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो वो करने के लिए हमने क्या किया? 6R1 कर दिया है माइनस करने के लिए, राइट। R2 पर हमने क्या लगाया? R2 माइनस 3R1, 3 से मल्टीप्लाई किया हमने R1 को, माइनस कर दिया, सो दैट हमें 3A की जगह हमें क्या मिल जाए? 0 मिल जाए। वो हमें मिल गया सिंपली। फर्स्ट कॉलम से A कॉमन निकाला और उसको हमने एक्सपैंड कर दिया बेटा सिंपली, और एक्सपैंड करके जो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास माइनस ए क्यूब बचा, जो हमारे पास RHS के इक्वल आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 वर्कशीट का। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ अवर वर्कशीट ऑन डिटर्मिनेंट्स। और अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बोर्ड से पूछे जा चुके क्वेश्चन है वो। और इसको हम देखते हैं कैसे हम टैकल कर सकते हैं। देखो, अब अगर हम इसको वैसे देखना चाहें, वर्बली देखते हैं इसको, तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर हम R1 देखो, R1 में अगर R2 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? देखो, C कैंसिल आउट हो रहा है फर्स्ट एलिमेंट में, उसमें भी हमारे पास C कैंसिल हो रहा है, और हमें A प्लस बी एक फैक्टर यहाँ पर निकल के हमारा आएगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक लगा लेते हैं ऑपरेशन R1 पे, R1 प्लस R2 लिख देते हैं इसको। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? देखो, A प्लस बी, यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर भी A प्लस बी, और यहाँ पर हमें माइनस A माइनस बी मिल जाएगा। मैंने जैसे तुम्हें बताया कि हमें जो ऑपरेशन हम लगाते हैं उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि इसका नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या एडवांटेज मिल सकता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अब कि हमारे पास जो फर्स्ट रो है उसमें हमें A प्लस बी कॉमन आ रहा है बेटा हमारा, राइट। तो यहाँ पर हमारा A प्लस बी कॉमन आ जाता है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास क्या बच रहा है? देखो, 1 1 -1 माइनस सी, A प्लस बी प्लस सी, माइनस A माइनस बी माइनस A, और A प्लस बी प्लस सी बेटा। अब देखो कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन ये हमारा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम देखो, फर्स्ट रो में जो हमें 1 1 1 मिला हुआ है, किसी भी दो एलिमेंट को हमने 0 कर देना है और एक्सपैंड कर देंगे सिंपली, राइट। तो अब हम इसको क्या करते हैं? हम ऐसे करते हैं, R2 और C2, सॉरी C2 में जो है, C2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम टारगेट कर लेते हैं, 0 कर देते हैं। ऐसे ही जो C3 का जो हमारा एलिमेंट है, हम उसको टारगेट करके यहाँ पे 0 कर देते हैं। तो देखो, C2 को 0 करने के लिए अपने को क्या करना है? हम लगा लेते हैं C2 पे ऑपरेशन, C2 माइनस C1, और C3 पे क्या करते हैं? C3 को प्लस कर लेते हैं C1 के साथ, ताकि माइनस माइनस हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर अपना A प्लस बी, यहाँ हमारा माइनस C माइनस बी बेटा। अब देखो, C2 में से C1 माइनस करना है, तो यहाँ पर हमारे पास इसको तो हम 0 कर देते हैं। ये क्या हो गया? A प्लस बी, और कितना हो जाएगा? प्लस 2C हो जाएगा यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर कितना आएगा? इसी पे देखते हैं पहले हम, माइनस A, और कितना बन रहा है हमारा? माइनस A प्लस बी। ऐसे इस पर आते हैं हम, यहाँ पर हमारा 0 हो गया। अब हमने क्या लगाया? देखो, यहाँ पे C3 पे C3 प्लस लगाया है यहाँ पे C1 पे। तो C3 प्लस C1 लगाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा? माइनस A माइनस सी, माइनस A माइनस सी। यहाँ पर क्या बन जाएगा? A प्लस बी कैंसिल आउट हो रहा है, तो A प्लस सी हमें यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो हमारे पास ये एक डिटर्मिनेंट बन के आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि हमारा बिल्कुल क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में हमारे पास दो एलिमेंट बेटा 0 आ गए हैं सिंपली। अब हम क्या करेंगे? हम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो इसको एक्सपैंड कर लेते हैं सिंपली। देखो, A प्लस बी हमारा फैक्टर आ गया, क्वेश्चन में भी हमें A प्लस बी एक फैक्टर चाहिए था। अब हम इसको क्या करते हैं? हम सिंपली इसको यहाँ पर एक्सपैंड कर लेते हैं। तो देखो क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर ये बनता है हमारा A प्लस बी, इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, A प्लस बी प्लस 2C इंटू A प्लस सी बेटा। ये हो गया एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या हो गया हमारा? माइनस, यहाँ हो गया माइनस A माइनस सी इंटू माइनस A प्लस बी बेटा। ये एक हमारा दूसरा पार्ट हो गया।
राइट। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको माइनस से निकाल लो बाहर, यहाँ प्लस हो गया, तो a प्लस सी, देखो हमें फैक्टर चाहिए तो a प्लस सी दोनों से फैक्टर हो रहा है, उसको हम बाहर यहाँ पर निकाल लेंगे। तो हम उसको यहाँ पर निकालने की कोशिश करते हैं, इधर बाहर सामने लिख लेते हैं इसको, a प्लस बी और a प्लस सी को हमने कॉमन ले लिया बेटा। अब यहाँ क्या बचा, a प्लस बी प्लस टू सी, a प्लस बी प्लस टू सी, और यहाँ पर क्या बच जाएगा बेटा, माइनस a प्लस बी हमारे पास यहाँ बच गया। अब देखो a से a कैंसिल आउट हो गया हमारा, और 2b 2c, तो यानी कि a प्लस बी, a प्लस सी, 2 कॉमन लेके b प्लस सी हमारे पास यहाँ पर आ गया। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a प्लस बी, a प्लस सी और b प्लस सी बेटा। तो यही हमें a प्लस बी प्लस सी, सी प्लस सी, वही हमें चाहिए था, a प्लस बी, बी प्लस सी और a प्लस सी। तो ये हमारा आ गया है आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो अब एक बार क्विक रीकैप हम यहाँ इस क्वेश्चन का कर लेते हैं फटाफट से। देखो हमने फर्स्ट जो ऑपरेशन यहाँ पे लगाया है वो लगाया था R1 पे, R1 प्लस R2 किया सिंपली। उससे हमें क्या एडवांटेज मिला, उससे हमें एडवांटेज मिला कि हमें a प्लस बी एक फैक्टर हमारा कॉमन आ गया। तो फर्स्ट रो में हमें 1 1 1 हमें मिल गए सिंपली एलिमेंट्स। तो 1 1 के बाद हमने क्या करा, हमने जो सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है उसको टारगेट करके 0 कर दिया। ऐसे ही जो थर्ड कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट उसको टारगेट करके 0 कर दिया बाय यूजिंग ऑपरेशन C2 पे C2 माइनस C1 और C3 पे C3 माइनस C1। सिंपल। तो फर्स्ट रो में हमारे 0 हो जाते हैं 2 एलिमेंट, और फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट टू हम उसको एक्सपैंड कर लेते हैं बेटा। हमने एक्सपैंड कर लिया है, और यहाँ पे हमारे पास 2 फैक्टर निकल के आते हैं, a प्लस बी, a प्लस सी, और हमारे पास लास्ट में हमारे सारे फैक्टर निकल के आ जाते हैं विच इज इक्वल टू अवर RHS। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो स्टूडेंट दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ अवर वर्कशीट। तो अब इसको देखते हैं हम कैसे टैकल हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमें मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि हमें ये पता होना चाहिए हम नेक्स्ट स्टेप जो हम यहाँ पर ऑपरेशन हम जो यहाँ लगा रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या एडवांटेज यहाँ पर देगा। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट रो में हम R1 माइनस R2 कर देते हैं, तो हमें एक फैक्टर हमें यहाँ निकल के आ रहा है जो है a माइनस 1। तो देखो हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो R1 पे हम लगा देते हैं बेटा R1 माइनस R2, तो ये हमें क्या देगा, a स्क्वायर माइनस 1 देगा यहाँ पर। और यहाँ पर देखो 2a में से a चला गया, a बचा, और यहाँ माइनस 1 बचा, और ये 0 बन गया हमारा। तो 2a प्लस 1, a प्लस 2, और यहाँ 1, और यहाँ क्या बचा बेटा 3 3 1। तो अभी हम देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन काफी सिंप्लीफाई हो गया। हमारा फर्स्ट रो से वी कैन टेक a माइनस 1 एज अ फैक्टर। तो यहाँ क्या बचेगा बेटा a प्लस 1, यहाँ 1 और यहाँ 0, यहाँ बचेगा 2a प्लस 1, यहाँ बचेगा a प्लस 2, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3 3 1 बेटा। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो थर्ड कॉलम है बेटा उसके अंदर हमारे पास 2 1 अवेलेबल हैं और एक 0 है। दैट मीन्स कि हम उस कॉलम के हम एक और एलिमेंट को हम इजीली 0 कर सकते हैं। कोई भी हम ऑपरेशन लगा लेते हैं, या तो R3 पे लगा लो या R2 पे लगा लो। हम R2 पे लगा लेते हैं, तो R2 को हम लिख लेते हैं R2 माइनस R3 बेटा। तो ये हमें क्या देगा 0। R2 पे लगाया तो 2a माइनस 2 दिया इसने, और यहाँ पर क्या दिया a माइनस 1, और यहाँ पर क्या दिया बेटा 0 दिया। तो ये 3 3 1 एज इट इज रह गया इसका। राइट। अब हम देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई हो चुका है। हमने काफी हद तक इसको सिंप्लीफाई यहाँ पर कर दिया है। और अब अगर हम देखें तो हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं इस कॉलम के हिसाब से हम एक्सपैंड कर लेते हैं। तो 3 3 अब ये चला गया पूरा, ये बचेगा दिस इनटू दिस। या हम कैसा करते हैं, यहाँ पर हमारा 2 कॉमन लेके देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा कि इसमें यहाँ पर 2 कॉमन आया, तो a माइनस 1 0 3 3 1 राइट। तो ये हमारे पास अब हम देख रहे हैं कि हमारे सेकेंड रो में वी आर गेटिंग a माइनस 1 एज अ फैक्टर। तो हमें यहाँ पर a माइनस 1 एक फैक्टर मिल गया। तो अब हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, यहाँ पर हम फैक्टर्स को कॉमन निकाल लेते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर a माइनस 1 एक और फैक्टर निकल के आ रहा है। तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन में रिक्वायर है वही हमें यहाँ मिल चुका है। a प्लस 1
और है आपका यहाँ पर 1 0 1 0, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा बेटा 2, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 3 और यहाँ पर 1। अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं हम फटाफट से, a - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्या देगा, ये चला गया, ये चला गया, a + 1 और -2 बेटा। तो यानी कि a - 1 का होल स्क्वायर इंटू में a - 1 विच इज इक्वल टू a - 1 का होल क्यूब। तो ये आपका RHS के इक्वल है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का, हमारी वर्कशीट का। तो हम एक बार क्विक रिकैप यहाँ पर कर लेते हैं हमने क्या किया है। तो देखो हमने क्या किया, हमने R1 पे R1 - R2 लगाया, उससे हमारे पास a - 1 एक फैक्टर बेटा निकल के आता है। उसके बाद हमने क्या करा, R2 पे एक R2 - R3 फैक्टर R2 पे हमने लगाया R2 - R3, और उससे हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास थर्ड कॉलम के 2 एलिमेंट हमारे 0 हो गए, और हमने उसको विद रिस्पेक्ट टू दैट उसको हमने एक्सपैंड कर दिया और हमें हमारा आंसर यहाँ मिल गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ आवर वर्कशीट। तो देखते हैं इसको कैसे हमें टैकल कर सकते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो अपॉन में लिखा हुआ है जैसे C है फर्स्ट रो में, अपॉन में A, अपॉन में B, तो हम इसको हटा लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग R1 विद C, R2 विद A एंड R3 विद B। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा ऑपरेशन, R1 को लिख लेते हैं CR1, R2 को लिख लेते हैं बेटा A R2, और R3 को हम लिख लेते हैं B R3, राइट। तो इसके बाद हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करा है तो बाहर हम 1/ABC कर देते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, A² प्लस B² आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा C², और यहाँ पर भी C² आ जाएगा, यहाँ हमारे पास A² आ जाएगा, यहाँ हमारे पास B² प्लस C² आ जाएगा, और यहाँ पर भी A² आ जाएगा। इधर B² हो गया, इधर B², इधर A² प्लस C² हो गया बेटा। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट अब बनता है वो हमारे पास ये बन जाता है। तो अब अगर हम आगे देखें तो देखो, अगर हम R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर हम करते हैं तो हमें क्या एडवांटेज यहाँ पर होता है। तो हम एक यहाँ पर ऑपरेशन लगा लेते हैं R1 पे R1 प्लस R2 प्लस R3 बेटा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर हमें मिल जाएगा A² प्लस B² का ट्वाइस, ठीक है। इनको ऐड करेंगे हम, इसको ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ B² प्लस C² हमें यहाँ मिल जाएगा, और यहाँ पर ऐसे ही ट्वाइस ऑफ A² प्लस C² बेटा हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी हमारा एज इट इज रहेगा यहाँ पर, क्योंकि हमने कोई ऑपरेशन तो लगाया नहीं है यहाँ पर। तो ये हमें यहाँ पर मिल गया है। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट रो है बेटा उसमें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2 हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ रहा है। तो हम उस 2 को निकाल लेते हैं, और हमारे पास ये क्या बन जाएगा, उसके बाद देखो 2/ABC, और A² प्लस B² यहाँ बन गया, यहाँ B² प्लस C² बन गया बेटा, यहाँ A² प्लस C² बन गया बेटा, और यहाँ पर एज इट इज हमारे पास ये रह जाएगा। तो हम इसमें ये कोशिश करेंगे कि हमारे कितने एलिमेंट्स हम यहाँ पर 0 बना सकते हैं, और उसके बाद उसको हम यहाँ पर आसानी से उसको एक्सपैंड हम कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि कितने एलिमेंट्स हम 0 बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर अगर हम देखो R1 में से R2 माइनस करते हैं तो हमारा जो सेकंड एलिमेंट है R1 का वो हमारा यहाँ 0 हो जाता है। तो हम ऐसे धीरे धीरे करके हम इसको कोशिश करते हैं कि किसी तरह एलिमेंट्स हमारे 0 आते रहें। तो अब हम यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर एक ऑपरेशन लगा लेते हैं कि R1 में R2 माइनस कर देते हैं। हम यहाँ पर ऑपरेशन लगाते हैं बेटा, R1 पे R1 माइनस R2। तो हमने ऑपरेशन लगा रहे हैं बेटा यहाँ पर R1 माइनस R2 करके। तो हमें जो यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा A² यहाँ बचेगा हमारे पास, यहाँ 0 हो जाता है हमारे पास,
और यहाँ पे हमारे पास सी स्क्वायर बचेगा बस, और बाकी हमारे पास एज इट इज जो है सॉरी हमने क्या किया, R1 माइनस R2 करा है तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, यहाँ बी स्क्वायर बचेगा बेटा, यहाँ हमारे पास बच गया बी स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास बाकी तो ठीक है क्योंकि सी स्क्वायर बचेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया हमारे पास, यहाँ हो गया बी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास बच जाता है। अब और देख लेते हैं अगर हमारे पास क्या हम ज़ीरो कर सकते हैं। तो हम C2 हम ऐसा करते हैं C3 में, सॉरी C3 में R3 माइनस एक और ऑपरेशन लगाते हैं हम R3 पे, R3 माइनस R1 कर लेते हैं बेटा। तो इससे हमें क्या एडवांटेज मिलेगा, इससे हमें R3 पे हमने ऑपरेशन लगाया तो हमें यहाँ पर ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये हमारा देखो जीरो हो रहा है, यहाँ पर हमारा बी स्क्वायर ही आ रहा है, और यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर बच जाएगा, राइट, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ये, तो यहाँ हमारा ए स्क्वायर बच जाता है। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो एलिमेंट तो हमारे जीरो हो ही गए हैं। तो अगर हम R2 पर ऑपरेशन लगा लेते हैं हम R2 माइनस R3 हम लगा देते हैं, तो इससे हमें क्या मिलेगा, देखो ट्वाइस ऑफ ABC, R2 पे हमने ऑपरेशन लगा दिया R2 माइनस R3 बेटा, तो यहाँ हमें मिल रहा है बी स्क्वायर जीरो सी स्क्वायर, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर ही मिलेगा, यहाँ पर हमारा कट गया तो सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा जीरो आ गया बेटा। तो ये जीरो हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास तीन एलिमेंट जीरो हो गए हैं, तो हम यहाँ पर एक्सपैंड कर देते इजीली। तो यहाँ पर क्या आ गया, देखो 2/ABC, हम क्या करते हैं किसी के भी इसके एक्सपैंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो हमारे यहाँ पर बी स्क्वायर हो गया, सी स्क्वायर ए स्क्वायर एक आ रहा है हमारे पास देखो, ठीक है, और बाकी जीरो हो जाएगा ये, फिर माइनस हमारे पास, अच्छा तो जीरो ही हो गया हमारे पास। अब आते हैं हम इसके ऊपर, ये पोजीशन क्या है हमारा 2/1, तो यहाँ माइनस ए स्क्वायर लिख लो, हम माइनस ए स्क्वायर लिख लिया, तो ये चला गया, ये जीरो हो गया, और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया बेटा, राइट। तो हमारे पास ये हो गया। तो अब देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, ट्वाइस ऑफ ABC और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया बेटा। तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाता है हमारे यहाँ पर, और ये 4 बन जाएगा, तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो ये क्या हो गया 4 स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन में ए बी सी बेटा। तो ये से कैंसिल आउट हो गया एक टर्म, तो हमारे पास बच गया 4ABC, तो यही हमारा RHS के इक्वल है। तो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 वर्कशीट का। एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं इसके ऊपर हमने क्या करा है। देखो हमने फर्स्ट जो ऑपरेशन हमने लगाया है वो हमने R1 CR1 R2 AR2 R3 पर BR3, so that to get rid of 1/C 1/A and 1/B वाला पार्ट, राइट। और फिर उसके बाद हमने ऑपरेशन लगाया है R1 पे, विच इज R1 प्लस R2 प्लस R3 जो तुम देख रहे हो। उससे हमें क्या मिला, उससे हमें 2 एक फैक्टर कॉमन निकल आता है। और उसके बाद देखो हमने क्या किया, R1 पे ऑपरेशन एक लगाया है वो है R1 माइनस R2 पे, राइट। उसके बाद हमारा आया है R3 पे R3 माइनस R1, राइट। उससे हमारे एलिमेंट जीरो होते चले गए हैं और R2 पे हमने लगाया R2 माइनस R3, और फिर हमने सिंपली फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में उसको एक्सपैंड कर दिया है और हमारे पास हमारा आंसर आ गया है, कैंसिल आउट हो गई हमारी टर्म ABC, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 वर्कशीट का। तो ये हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 10 था। तो स्टूडेंट्स दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ अवर वर्कशीट हॉट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन डिटर्मिनेंट्स। तो आइए इसको देखते हैं हम कैसे हम इसको टैकल करेंगे, कैसे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ पर R1 और R2 या हम R1 प्लस R2 प्लस R3 यहाँ पर हम करते हैं
तो हमें आई थिंक एक फैक्टर हमें यहाँ पे निकल के आ रहा है विच इज़ थ्राइस, एक कॉमन निकल के आएगा, राइट। तो हम ऐसा करते हैं, हम R1 पे R1 प्लस R2 प्लस R3 एक ऑपरेशन यहाँ पे लगाते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 बेटा। तो इससे हमें यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, थ्राइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी। यहाँ पर भी हमें क्या मिलेगा, थ्राइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी। यहाँ पर भी क्या मिलेगा, थ्राइस ऑफ ए प्लस थ्राइस ऑफ बी बेटा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो हमने को लगाया नहीं तो सेम रहेगा ये चीज़ें, ए प्लस बी और यहाँ पर भी ए प्लस बी, ए प्लस 2b और ए, राइट। तो यहाँ पर ही आ गया। तो हम क्या करते हैं, हम देखो बेटा यहाँ पे 3 हमारा कॉमन आ रहा है, राइट, 3 कॉमन आ रहा है और हमारा a प्लस बी भी हमारा कॉमन आ रहा है। देख रहे हो हमारा कितना इजी यहाँ पर क्वेश्चन हो गया है, थ्राइस ऑफ a प्लस बी। तो यहाँ से थ्राइस ऑफ a प्लस बी हमारा कॉमन आ जाता है। तो यहाँ पर 1 हो गया, इधर भी 1, इधर भी 1। यहाँ पर हो गया बेटा a प्लस 2b, a और a प्लस बी और a प्लस बी और a प्लस 2b और a, राइट। अब देखो a प्लस बी एक फैक्टर है और 3b है हमारे पास, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर सिंपली इन दोनों को 0 कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, C2 पे ऑपरेशन लगा देते हैं बेटा, C2 माइनस C1 एंड C3 पे लगा देते हैं C3 माइनस C1। तो इससे हमें यहाँ पर क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो हमें यहाँ पर बेटा क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर तो हमारा जो कॉलम है तो सेम ही रहेगा क्योंकि हमने यहाँ पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। यहाँ पर हमारा देखो 0 हो जाएगा। अब देखो a माइनस ए 0, माइनस 2b मिला हमें, a प्लस 2b माइनस ए से कैंसिल 2b माइनस b बेटा। ऐसे इस पे देखते हैं, ये वाला पार्ट 0 हो गया हमारा, a प्लस b, a से कैंसिल b माइनस 2b इज माइनस b, a माइनस ए 0 एंड माइनस b हमें यहाँ पर मिल गया बेटा। तो अब देख रहे हैं हम कितना इजी हमारा क्वेश्चन हो गया। हमारे पास फर्स्ट रो में 2 एलिमेंट्स हमारे 0 हैं, 2 एलिमेंट्स आर 0। तो अब हम फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपैंड कर लेंगे सिंपल। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर देखो 3 इंटू ए प्लस बी और यहाँ पर क्या होगा माइनस 2b माइनस बी प्लस बी हो गया बेटा, ये प्लस 2b स्क्वायर और ये चला गया पूरा, ये चला गया, ये गया यहाँ पर माइनस और फिर माइनस प्लस, ये हो गया b स्क्वायर। तो ये बन गया बेटा 9b स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। तो यही हमें यहाँ पर चाहिए था। तो हमारा आंसर आ गया 9b स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 वर्कशीट का। सो स्टूडेंट दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम आवर वर्कशीट। और ये वर्कशीट जैसे मैं बताया आपको ये अवेलेबल है मेरी mathstudy.in वेबसाइट पे। और ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली ये हॉट्स कह लीजिए और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ये प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे जा चुके वो क्वेश्चंस हैं। इसको सबको मैंने इकट्ठा करा है और एक वर्कशीट तैयार की है जो कि बहुत ही यूजफुल है आप लोगों के लिए। तो आपको इधर उधर ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं वो आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको वर्कशीट में मिल सकता है। तो आइए अब देखते हैं इसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं, राइट। अब देख रहे हैं हम कि अगर मैं यहाँ पर C1 में या हम करते हैं R1 में, राइट, R1 प्लस R2 प्लस R3 यदि हम करते हैं तो व्हाट विल गेट, देखो BC CA और AB एक आ रहा है मेरे पास टर्म और एक आ रही है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सेम टर्म मेरे पास आ जाती है कॉलम नंबर 2 में। देखो R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर हम करते हैं तो हमें क्या एडवांटेज मिलता है, जो हमारा फर्स्ट रो है उसमें हम देखेंगे हमारे सारे एलिमेंट सेम आ रहे हैं। या हम कर सकते हैं C1 पे C1 प्लस C2 प्लस C3 यदि हम करते हैं तो हमारे पास जो है फर्स्ट कॉलम में सारे एलिमेंट सेम आते हैं। तो हम इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। यहां पर हम C1 पे लगा देते हैं ऑपरेशन इसको, राइट। तो हम यहां पे करते हैं C1 पे, तो देखो C1 पे हम ऑपरेशन लगा देते हैं यहां पर बेटा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो व्हाट विल गेट हियर, यहां पर देखो BC प्लस CA प्लस AB माइनस कॉमन ले लेते हैं अपन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया यहाँ का, और बाकी सब हमारा यहाँ पर सेम रह जाएगा सी ए माइनस बी स्क्वायर एंड ए बी माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमारे पास देखेंगे तो सेम आएगा जो यहाँ पर हमारा ऊपर एलिमेंट हमारे आया है, राइट, प्लस सी स्क्वायर
और यहाँ पर सेम ही रहेगा ऑब्वियसली ए बी माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या रहेगा बेटा बी सी माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास सेम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर बी सी माइनस ए स्क्वायर और सी ए माइनस बी स्क्वायर बेटा। तो ये आपके पास आ गया है। देखो क्वेश्चन में क्या डिमांड है, देखो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि a प्लस बी प्लस सी से डिविजिबल है ये जो डिटर्मिनेंट है, दिस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट इज डिविजिबल बाय a प्लस बी प्लस सी। दैट मीन्स कि हमारे पास इस डिटर्मिनेंट के बाहर हमारे पास एक a प्लस बी प्लस सी फैक्टर आना चाहिए, और जो चीज बच जाएगी दैट विल बी अवर क्वोशंट बेटा। तो अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब देखो फर्स्ट कॉलम से हमारे पास सारे एलिमेंट हमारे क्या आ रहे हैं, कॉमन हमारे को यहां पर दिख रहे हैं। तो यहां पर हम लिख लेंगे बेटा बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी माइनस, ये एज इट इज हमारे पास सारा का सारे एलिमेंट को हम कॉमन यहां पर लिख लेते हैं, राइट। और यहां पे जो है डिटर्मिनेंट यहां पर 1 1 1 हमारे पास बच जाएगा, यहां बच जाएगा सी ए माइनस बी स्क्वायर, यहां बच जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर, यहां बच जाएगा बेटा बी सी माइनस ए स्क्वायर, और यहां हो जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर, यहां हो गया बी सी माइनस ए स्क्वायर और सी ए माइनस बी स्क्वायर आपका यहाँ पर आ गया एज इट इज, राइट। अब देखो हमारे पास फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 आ गए हैं ऑब्वियसली, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें सिंपली किसी भी दो एलिमेंट को उठा के जीरो हम कर देते हैं ऑपरेशन लगा के, राइट। हम ऑपरेशन लगा लेते हैं सिंपली, जैसे R2 पे लगा लिया, मान लो R2 को लिख लिया हमने R2 माइनस R1, R3 को लिख लिया हमने R3 माइनस R1। तो व्हाट विल गेट हियर, देखो यहां पर ऑपरेशन लगा लो सीधा, R2 पे R2 माइनस R1 और R3 पे लगा लो बेटा R3 माइनस R1। तो यहां पर ये तो चीज तो सेम ही आ जाएगी, और यहां पर हमारे पास देखो क्या आएगा 1 सी ए माइनस बी स्क्वायर और ए बी माइनस सी स्क्वायर, तो एज इट इज आ गया बेटा। देखो ये एलिमेंट जीरो हो गया हमारा, अब इसको माइनस कर रहे हैं अपन, तो ये कितना हो गया, ये तो ऐसे आ जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी स्क्वायर आ गया बेटा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या आ गया अपना, यहाँ आ गया बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस सी स्क्वायर बेटा, ये हो गया हमारा सेकेंड रो। यहाँ पर थर्ड रो पे ये जीरो हो गया अपना, यहाँ पर क्या आ गया हमारा बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस सी ए और माइनस प्लस बी स्क्वायर बेटा। अब यहाँ पर क्या आ गया हमारा, देखो सी ए माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर हमने आया माइनस ए बी और प्लस सी स्क्वायर बेटा, तो वो हमारे पास आ गया। अब सिंपली अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं, देखो अब सिंपली हमें एक्सपैंड करना है और इसको यहां पर हम मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं तो हमें क्या यहां पर देखने को मिलेगा और क्या हमें एलिमेंट्स हमें मिलेंगे यहां पर। तो अब ये देखते हैं हम आगे। देखो हमारे पास जो यहां पर आएगा वो आएगा बेटा ए बी माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं यहां पर ए बी माइनस सी स्क्वायर। अब देखो बेटा हम यहां कोशिश करते हैं कि अगर इसके अंदर कोई फैक्टर हमारे यहां पर निकल रहा है तो हम उसको यहां पे लिख लेते हैं पहले। यहां पर देखो हमारे पास क्या है 1 सी ए माइनस बी स्क्वायर ए बी माइनस सी स्क्वायर आ गया बेटा, यहां पर आ रहा है 0। अब यहां पर हम कोशिश करते हैं कि कुछ फैक्टर अगर हमारे यहां निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर हम बेटा देख रहे हैं कि ए बी माइनस सी ए को इकट्ठा करते हैं हम, और यहां ले लेते हैं अपन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऐसे इसके अंदर हम कोशिश करते हैं निकालने की, बी सी माइनस ए बी को ले लेते हैं, बी सी माइनस ए बी और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को यहां ले लेते हैं बेटा। तो हमने यहां पर ये ले लिया है इसको। अब यहां पर हमारा देखो क्या आएगा, ऐसे यहां बी सी माइनस सी ए और प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बेटा, और यहां पर आ गया सी ए माइनस ए बी, इनको इकट्ठा कर लो, सी ए माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा। तो अब यहां पर हमने छोड़ा हुआ जो पार्ट हमारा पास आया है यहां पर हम इसको लिख लेंगे। अब यहां पर देख रहे हैं हमारा कोई फैक्टर आ रहा है निकल के, तो बहुत अच्छी बात है। यहां देखेंगे 1 सी ए माइनस बी स्क्वायर और ए बी माइनस सी स्क्वायर, यहां हो गया 0 बेटा। तो यहां पर हमारा देखो a कॉमन आ रहा है,
और यहाँ क्या आ गया बेटा b माइनस सी, और यहाँ पर देखो b माइनस सी इंटू बी प्लस सी मेरा एक फैक्टर आ गया, देख रहे हो b माइनस सी एक फैक्टर निकल के आ रहा है। ऐसे यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, देखो b कॉमन निकला तो c माइनस ए आ गया और प्लस c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। तो अभी देखेंगे हम कौन सा फैक्टर हमें यहाँ पर मिल रहा है। ऐसे यहाँ पे 0 आया, यहाँ आ गया तुम्हारे पास c कॉमन लिया हमने तो b माइनस ए आ गया प्लस b माइनस ए इंटू बी प्लस ए बेटा, तो ये अपना बन गया है। ऐसे यहाँ पर हमारा क्या कॉमन आया, देखो a कॉमन आया, c माइनस बी हो गया प्लस c माइनस बी इंटू सी प्लस बी हमारा आ गया बेटा। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास फर्स्ट रो में हम अगर देखते हैं, सेकंड रो में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास b माइनस सी को हम यहाँ कॉमन लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है यहाँ बेटा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास क्या निकल के आ रहा है 1, इसको तो एज इट इज हम लिख लेते हैं ए बी माइनस सी स्क्वायर, यहाँ 0, यहाँ पे देखो b माइनस सी दोनों में आया, अंदर बच गया a प्लस सी बेटा, तो यहाँ लिखेंगे हम b माइनस सी, यहाँ बच गया बेटा a प्लस बी प्लस सी, राइट। ऐसे यहाँ c माइनस ए निकला, देखो c माइनस ए और यहाँ बन गया बेटा a प्लस बी प्लस सी, देख रहे हो। तो अब यहाँ पर हमारा एक फैक्टर निकल के आया a प्लस बी प्लस सी। अब नीचे वाले पे देख लेते हैं अपन, देखो यहाँ b माइनस ए कॉमन निकलेगा, b माइनस ए कॉमन निकला और यहाँ पर भी हमारा एक फैक्टर निकल के आ रहा है a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर हमारा c माइनस बी निकला और यहाँ पर क्या निकल रहा है बेटा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी हमारा कॉमन निकल के आ गया। तो आई थिंक अभी तक यहाँ पर जो हमने समझाया है वो एकदम क्लियर है आप लोगों को। और देखिए हमने सिंपली क्या करा है, हमने सिर्फ फैक्टराइज करने की कोशिश करी है हमें, राइट। अब यहाँ पर हमारा देखो a प्लस बी, अभी हमने जो यहाँ पर हमारा एक फैक्टर हमारा मल्टीप्लाई में आ रहा था डिटर्मिनेंट का, वो हमने छोड़ा हुआ है, हम इसको बाद में लिख लेंगे इसको यहाँ पर, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको फैक्टर निकाल लेते हैं उसका, राइट, और देखते हैं क्या हमारे पास डिटर्मिनेंट बचता है बेटा। यहाँ पर हम फैक्टर निकाल लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी 2 बार निकल रहा है हमारा, इसमें से भी सेकंड रो और थर्ड रो दोनों में से हमारा a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर फैक्टर निकल के आ रहा है। तो ये हो गया ऐसे, और यहाँ क्या बचा बेटा सी ए माइनस बी स्क्वायर, यहाँ बचा बेटा b माइनस सी, यहाँ बचा बेटा b माइनस ए, और ये हो गया बेटा ए बी माइनस सी स्क्वायर, यहाँ हो गया बेटा c माइनस ए, और ये हो गया बेटा c माइनस बी आपका, राइट। तो आई थिंक यहां तक आपको क्लियर है बिल्कुल सब कुछ, मैंने सारा डिटेल में आपको बताया है अभी। तो अब हम क्या करेंगे, देखो सिंपली हमने क्या करना है, अब देखो हमारा जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हमारे पास 2 एलिमेंट 0 हो गए, तो फर्स्ट कॉलम के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉलम वी कैन एक्सपैंड दिस डिटर्मिनेंट नाउ। तो हम नीचे ही उसको एक्सपैंड अब कर लेते हैं बेटा। देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा बेटा, देखो b माइनस सी और c माइनस बी, बेसिकली माइनस का अगर हम निकालते हैं फैक्टर तो यहां पर बेसिकली b माइनस सी का होल स्क्वायर अपन लिख सकते हैं, और माइनस यहां पर क्या आ रहा है b माइनस ए विच इज b माइनस ए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया बी सी माइनस ए बी और माइनस ए सी प्लस ए स्क्वायर बेटा। तो ये हमारे पास निकल के आया। तो बेसिकली तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था कि a प्लस बी प्लस सी एक फैक्टर है, तो ऑब्वियसली a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर एक फैक्टर निकल के हमारा आ चुका है बेटा पहले ही। तो इसको भले ही एक्सपैंड करना है तो अपन एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये हो गया तुम्हारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कर लो इसको, राइट, और साइन चेंज हम बाद में कर लेंगे। यहाँ पर क्या आया देखो माइनस बी सी प्लस ए बी और प्लस ए सी और माइनस ए स्क्वायर बेटा। तो ये अपने पास आ गया है। तो बेटा यदि हम यहां पर देख रहे हैं तो हम यहां पर अगर देखते हैं तो अब इसको देखो यहां पर, तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास देखो क्या बच रहा है, यहां पर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बचा बेटा, और वो जो पार्ट है हमारा वहां पर हमें बचेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बेटा, राइट।
तो इसका मतलब है अगर तुम देखोगे हमारे पास हमने जो यहाँ पर डिटरमिनेंट के साथ जो प्रोडक्ट में था हमारा फैक्टर वो सेम ही है जो हमारा अब यहाँ पर नीचे आया, तो इसका मतलब ये होल स्क्वायर बन गया है उस पार्ट का, और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमारे पास एक फैक्टर यहाँ पर निकल के आ रहा है। दैट मीन्स क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। एंड आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय a प्लस बी प्लस सी व्हाट वी विल गेट। देखो अगर हम यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी से इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी से, और ये पार्ट इंटू ये पार्ट, इसका होल स्क्वायर बेसिकली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो ये वाला पार्ट सेम ही है हमारे पास और इसका होल स्क्वायर हमारे पास आ गया है। दैट मीन्स इस पूरे पार्ट का यहाँ पर देखो माइनस है इसका पूरे का होल स्क्वायर, और एक पार्ट बचेगा a प्लस बी प्लस सी, तो ये इसका पूरे का क्वोशिएंट यहाँ पर हमारा बच गया है। और हमने ये प्रूव कर दिया कि a प्लस बी प्लस सी से ये डिटरमिनेंट जो है डिविजिबल है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया है। देखिए हम इसको एक बार रिवीजन करते हैं, रिकैप करते हैं। देखिए हमने पहले क्या करा है, C1 पे ऑपरेशन लगाया, C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट। उसके बाद हमारे पास एक फर्स्ट कॉलम में से फैक्टर निकल के आ रहा है विच इज BC प्लस CA, राइट, प्लस AB माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और हमारे पास फर्स्ट कॉलम विल बिकम 1 1 1। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट कॉलम में दो एलिमेंट को जीरो कर लिया जैसा आप देख रहे हैं बाय यूजिंग ऑपरेशन R2 माइनस R1 और R3 पे R3 माइनस R1। उसके बाद हमने क्या करा है, उसके बाद हमने सिंपली उसमें से फैक्टर निकालने की कोशिश करी जैसा कि आप देख रहे हो। तो हमारे पास यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी एक फैक्टर निकल के आया, बल्कि a प्लस बी प्लस सी दो रो में से हमारा फैक्टर निकल के आया, जिसकी वजह से हमें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बेटा मिला, राइट। और उसके बाद हमें अंदर सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास वही एक और फैक्टर निकल के आया जो कि सेम था जो हमारा डिटरमिनेंट से प्रोडक्ट हो रहा था। तो इसका मतलब वो उसका होल स्क्वायर और इनटू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि दिस डिटरमिनेंट इज डिविजिबल बाय a प्लस बी प्लस सी, तो उससे कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बचता है वो बचता है a प्लस बी प्लस सी इंटू माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर बेटा। तो ये हमारा आंसर है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 वर्कशीट का।